हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक बिल्कुल नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो साइकिल 1 मई 2026 के लिए जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसीज और एडमिशन प्रोसीजर। तो अगर आप पीएचडी करने की सोच रहे हैं, खास तौर पर कश्मीर यूनिवर्सिटी से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरी तरह से देखिए और समझिए। और हाँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना मत भूलना। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर टर्न ऑन करें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स CSIR नेट, UGC नेट और गेट के लिए टैग किए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स सेट और किसी भी रिसर्च या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आप चैनल के होम पेज पर जाकर शॉप बटन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको कोर्स वाइज और एग्जाम वाइज बुक लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर भी कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा 1 मई 2026 से। एप्लीकेशन फॉर्म भरने और सबमिट करने की लास्ट डेट है 14 मई 2026। उसके बाद सिलेक्शन के लिए DRCs यानी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटीज़ के साथ इंटरेक्शन होगा 22 मई से लेकर 2 जून 2026 तक। ध्यान रहे, मेन कैंपस और सैटेलाइट कैंपस के इंटरेक्शन डेट्स अलग से नोटिफाई किए जाएंगे। और आखिर में सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी रिस्पेक्टिव डीन्स के द्वारा 15 जून 2026 को। अब वैकेंसीज की बात करते हैं। पहले मेन कैंपस के डिपार्टमेंट्स में अप्लाइड जियोलॉजी में जियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए 20 वैकेंसीज हैं, बायोकेमिस्ट्री में 6 वैकेंसीज हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी 6, बायो रिसोर्सेज में 4, बॉटनी में 18, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में 5, केमिस्ट्री में 20, कॉमर्स में 18, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कंप्यूटर साइंस के 19, इलेक्ट्रॉनिक्स में 13, एनवायरमेंटल साइंस में 4, फूड टेक्नोलॉजी में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 9, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 5, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 7, हिंदी में 11, होम साइंस में 34, इस्लामिक स्टडीज़ में 3, कश्मीरी में 1, लॉ में 24, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 9 और लिंग्विस्टिक्स में 7 वैकेंसीज हैं। मैनेजमेंट स्टडीज़ में 51, मास कम्युनिकेशन एंड मर्क में 4, मैथमेटिक्स में 20, पर्शियन में 3, फिजिक्स में 33, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में अलग अलग टॉपिक्स में जैसे फार्माकोग्नेसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में 4, फार्माकोलॉजी में 17, फार्मा प्रैक्टिसेस में 6, फार्माकेमिस्ट्री में 5, फार्मास्यूटिक्स में 6 और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में 5 वैकेंसीज हैं। साइकोलॉजी में 4, फिजिकल एजुकेशन में 2, संस्कृत में 6, सोशियोलॉजी में 2, सोशल वर्क में 8, स्टैटिस्टिक्स में 7, टूरिज्म स्टडीज़ में टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड लेजर स्टडीज़ के लिए 7, उर्दू में 17 और जूलॉजी में 10 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अब मेन कैंपस के सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स की वैकेंसीज देखते हैं। कोड में लाइफ साइंस के लिए 7 वैकेंसीज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री GMC श्रीनगर में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के लिए 4 वैकेंसीज हैं। CCAS यानी सेंटर फॉर सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में पॉलिटिकल साइंस के लिए 1, संस्कृत के लिए 7, पर्शियन के लिए 2, इकोनॉमिक्स के लिए 1, सोशियोलॉजी के लिए 1, इस्लामिक स्टडीज़ के लिए 1 और आर्कियोलॉजी के लिए 3 वैकेंसीज हैं। इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलॉसफी में उर्दू के लिए 2 वैकेंसीज हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडीज़ में मास कम्युनिकेशन के लिए 3 और सोशल वर्क के लिए 3 वैकेंसीज हैं। शेखुल आलम सेंटर फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ में इंग्लिश के लिए 2, हिंदी के लिए 2, लिंग्विस्टिक्स के लिए 5, पर्शियन के लिए 3 और संस्कृत के लिए 1 वैकेंसी है। सेंटर फॉर विमेन स्टडीज़ एंड रिसर्च में विमेन स्टडीज़ के लिए 2 वैकेंसीज हैं। अब सैटेलाइट कैंपसेस की वैकेंसीज देखते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कंप्यूटर साइंसेज के लिए साउथ कैंपस में 7 और नॉर्थ कैंपस में 8 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में नॉर्थ कैंपस के लिए 14 वैकेंसीज हैं। एजुकेशन में नॉर्थ कैंपस के लिए 3 और साउथ कैंपस के लिए 5 वैकेंसीज हैं। इंग्लिश में नॉर्थ कैंपस के लिए 14 वैकेंसीज हैं। मैथमेटिक्स में साउथ कैंपस के लिए 16 वैकेंसीज हैं। मैनेजमेंट स्टडीज़ में साउथ कैंपस के लिए 17 और नॉर्थ कैंपस के लिए 17 वैकेंसीज हैं। उर्दू में साउथ कैंपस के लिए 8 वैकेंसीज हैं। बॉटनी में नॉर्थ कैंपस के लिए 4 वैकेंसीज हैं। IoT ज़कूरा में अप्लाइड साइंस केमिस्ट्री में 6 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 6 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 8 वैकेंसीज हैं। ध्यान रहे, वैकेंसीज की संख्या डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटीज़ की रिकमेंडेशन के अनुसार बदल सकती है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर।
पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री में एग्रीगेट में 55% मार्क्स होने चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड बी यूजीसी के 7 पॉइंट स्केल पर, बिना ग्रेस मार्क्स के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंसर्न सब्जेक्ट या एलाइड सब्जेक्ट में। एलाइड सब्जेक्ट का डिसीजन डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी लेगा यूनिवर्सिटी काउंसिल के बेसिस पर डेटेड 24 अक्टूबर 2017 और सर्कुलर नंबर एफ मोदी सर्कुलर रिकॉग्निशन इक्विवेलेंट अकैट KU 18 डेटेड 7 फरवरी 2018 के मुताबिक। डिग्री कैंडिडेट को उसी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन में मिलेगी जिसमें उसने मास्टर्स किया है। DRC का डिसीजन BORS के अप्रूवल के अधीन होगा रजिस्ट्रेशन के वक्त। या फिर अगर कैंडिडेट ने 1 साल या 2 सेमेस्टर वाला मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम किया है 4 साल या 8 सेमेस्टर वाले बैचलर्स डिग्री के बाद, या 4 साल या 8 सेमेस्टर वाली डिग्री में 75% मार्क्स हों, कंसर्न सब्जेक्ट मेजर हो, तो भी एलिजिबल है। या फिर 2 साल या 4 सेमेस्टर वाला मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम 3 साल वाले बैचलर्स डिग्री के बाद, तो भी 55% चाहिए। या फिर MPhil प्रोग्राम भी 55% के साथ एलिजिबल है। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी माना जाएगा जो कि रिकॉग्नाइज्ड एक्रेडिटेशन एजेंसी से एक्रेडिटेड हो। SC, ST, OBC, RBA, EWS नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और अन्य कैटेगरीज के लिए 5% की रिलैक्सेशन है, मतलब 55 से 50% मार्क्स। ये रिलैक्सेशन UGC रेगुलेशंस 2022 के अनुसार है। जो कैंडिडेट्स UGC CSIR नेट JRF या ICMR JRF या ICAR नेट JRF या सेट, स्लेट, गेट, सीड, GPAT या UGC द्वारा डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टेस्ट क्वालिफाई किए हैं या जिन्हें MPhil मिल चुका है, वो भी एलिजिबल हैं। अब एडमिशन प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले जो कैंडिडेट्स नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन के लिए क्वालिफाइड हैं, उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी और वैकेंसीज के हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा। अगर JRF कैंडिडेट्स ज़्यादा हों वैकेंसी से तो DRC के साथ इंटरैक्शन से सिलेक्शन होगा, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज का वेटेज 70 और रिसर्च एप्टीट्यूड का वेटेज 30 होगा। पहली प्रायोरिटी से सीट्स वेकेंट रह जाएं तो सेकंड प्रायोरिटी उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन्होंने नेट, असिस्टिंग प्रोफेसर और PhD एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया है। एडमिशन क्राइटेरिया होगा नेट क्वालिफाइड स्कोर प्रो रेट बेसिस पर 70 वेटेज और DRC इंटरैक्शन में सब्जेक्ट नॉलेज और रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए 30 वेटेज। नेट स्कोर्स वैलिड होंगे 1 साल के लिए सर्टिफिकेट इशू डेट से। उसके बाद भी सीट्स वेकेंट रह जाए तो थर्ड प्रायोरिटी उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन्होंने नेट, एडमिशन टू PhD, गेट, सेट, स्लेट या प्रीवियसली क्वालिफाइड नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD किया है। इनका सिलेक्शन भी पहले क्राइटेरिया के जैसा होगा। DRC वैकेंसीज फिल करेगी प्रायोरिटी वाइज। DRC में एक ऑब्जर्वर कम RPSC नॉमिनी का होना मैंडेटरी है प्रोविजनल सिलेक्शन के वक्त। अगर मेरिट लिस्ट में टाई हो तो मास्टर्स डिग्री के परसेंटेज के बेसिस पर रिजॉल्व होगा। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट DRC प्रिपेयर करेगी, जिसे चेयरपर्सन डीन ऑफ स्कूल को फॉरवर्ड करेगा। डीन फेयरनेस चेक करने के बाद वाइस चांसलर के अप्रूवल के लिए डीन रिसर्च के थ्रू रेकमेंड करेगा। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स और वेटिंग लिस्ट की नोटिफिकेशन कंसर्न डीन ऑफ स्कूल जारी करेगा और यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंटल वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपने क्रेडेंशियल्स वेरीफाई कराने होंगे कंसर्न डिपार्टमेंट, सेंटर या इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए। ध्यान रहे, लिस्ट में नाम होने का मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं है अगर कैंडिडेट इनएलिजिबल हो या वैकेंसी ना हो या सुपरवाइजर ना हो। अब पार्ट टाइम PhD के एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। पार्ट टाइम PhD के लिए भी सेम बेसिक एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसीजर है फुल टाइम की तरह। पार्ट टाइम पर PhD अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी टीचर्स जिनके पास कम से कम 2 साल का सब्सटैंटिव सर्विस हो, परमानेंट साइंटिस्ट्स A, B, C, D, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में जिनके पास कम से कम 4 साल का सब्सटैंटिव सर्विस हो, गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स जिनके पास कम से कम 4 साल का सब्सटैंटिव सर्विस हो, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज ऑफ यूनिवर्सिटीज और नेशनली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जिनके पास कम से कम 4 साल का सब्सटैंटिव सर्विस हो, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिनके पास कम से कम 7 साल का सब्सटैंटिव सर्विस हो। एप्लीकेंट्स यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.kashmiruniversity.ac.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें 1 मई 2026 से 14 मई 2026 तक। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल ₹300 ऑनलाइन मोड से डिपॉजिट करनी होगी। इन सर्विस कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट डेट, डिपार्टमेंट और लेंथ ऑफ सर्विस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, यही थी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के PhD एडमिशन नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी।